फिर से मायके जाना है? यार तुम्हारा कुछ ज्यादा नहीं हो रहा आजकल मायके जाना? हर महीने मुंह उठा के अपने मायके चली जाती हो। यहाँ काम कौन करेगा? तुम तो वहां जाके आराम फरमा लेती हो। काश काश तुम समझ पाते कि मैं मायके आराम फरमाने नहीं जाती हूँ, अपनी मम्मी की देखभाल करने के लिए जाती हूँ। हम औरतों को कहीं आराम नहीं मिलता। ससुराल में तो मिलता ही नहीं है, मायके में भी कोई थाली सजा के नहीं देता हमें। हर जगह काम ही करना पड़ता है। और वो भाभी के भाई की शादी है, तो भाभी 4-5 दिन के लिए जा रही है अपने मायके शादी में। और तुम्हें अच्छे से पता है मेरी मम्मी बेड रिडन है, वो पैरालाइज्ड है, उनको अकेले नहीं छोड़ सकते। तो कोई तो होना चाहिए ना उनकी देखभाल के लिए। और एक बात बताओ यार, तुम खुद तो घूमने जा रहे हो 1 हफ्ते के लिए, मैं यहाँ अकेले क्या करूँगी? दीवारों में सर मारूँगी? तुम अपनी माँ की देखभाल करने के लिए मेरे घर में ताला लगा दोगी? तुम्हें अपने घर की कोई फिक्र नहीं है क्या? तुम्हारा सामान पैक कर रही हूँ, तुम्हारे जाने के बाद जाऊँगी और तुम्हारे आने से पहले आ भी जाऊँगी। जाओ, वहीं रह लो, आना ही मत। हमेशा मायका मायका मायका, अपने घर की तो कोई पड़ी ही नहीं होती है तुझे। कैसा रहा तुम्हारा ट्रिप? अच्छा, कुछ कॉफ़ी या चाय लेकर आऊँ? कुछ नहीं, बढ़िया थी ट्रिप। और मैं थका हुआ हूँ, कॉफी पी लूंगा तो नींद नहीं आएगी। मैं थोड़ा रेस्ट कर लेता हूँ जाके। अच्छा सुनो संजू, तुमसे एक बात पूछूँ? हाँ पूछो। वो तुम्हारे ट्रिप पर जाने से पहले हमारी आर्ग्यूमेंट हुई थी ना मम्मी को लेकर, तब से मैं थोड़ा परेशान हूँ। यार, कभी मेरी मम्मी को कॉल करना तो छोड़ो, मिलकर आना तो बहुत दूर की बात है। तुम कभी मुझसे भी नहीं पूछते हो कि उनकी तबीयत कैसी है, रिकवरी हो रही है या नहीं हो रही है, डॉक्टर ने क्या बोला? तुम कभी मुझसे इस बारे में बात नहीं करते ना, पूछते। मैं तुम्हें जाने देता हूँ ना वहाँ पे उनकी देखभाल के लिए। और तुम्हारी माँ है यार, तुम करो सेवा, मेरी क्या जरूरत है उन्हें। मेरी माँ तुम्हारी कुछ नहीं लगती क्या? वो तुम्हारी माँ जैसी नहीं है क्या? तुम अगर उनसे मिलने जाओगे या उनसे सिर्फ कॉल पे ही बात कर लोगे, अच्छा लगेगा उन्हें, खुश हो जाएंगी और आशीर्वाद ही देंगी। ठीक है, देख लेंगे। अभी मैं थका हुआ हूँ, मैं थोड़ा रेस्ट कर लेता हूँ। रिया, हम्म। रिया, जल्दी सामान पैक करो। गांव से फोन आया है, माँ जी है ना फिसल के गिर गई है। उनकी रीढ़ की हड्डी में चोट लगी है, उनसे हिला भी नहीं जा रहा। हमें गांव जाना पड़ेगा उनकी देखभाल के लिए। तो एक काम करती हूँ ना, तुम्हारा सामान पैक करती हूँ, तुम चले जाओ। तुम्हारा सामान पैक कर देती हूँ मतलब? तुम नहीं जाओगी? मैं क्या करूंगी जाकर यार? तुम्हारी माँ है, तुम जाओ और सेवा करो। और तुम्हें जाने तो दे रही हूँ ना मैं उनके पास। मुझे टाइम मिलेगा तो मैं कॉल करके पूछ लूंगी। क्या हुआ? बुरा लग गया? मुझे भी बिल्कुल ऐसे ही बुरा लगा था कुछ हफ्तों पहले। संजू, शादी हम दोनों की हुई है, तो एक दूसरे के दुख सुख के हम बराबर के हिस्सेदार हैं। मेरे मायके में कभी कोई प्रॉब्लम हो, कुछ हो जाए, तो तुम्हारा फर्ज बनता है कि तुम जाओ, हाल चाल पूछो। और जा भी नहीं पा रहे हो, एटलीस्ट एक कॉल तो करो। हम औरतें अपने सारे फर्ज निभा लेती हैं, पर क्या तुम आदमियों के दामाद होने के कोई फर्ज नहीं होते? जिस माँ की बेटी से शादी की है ना, उसकी माँ कितने महीनों से बिस्तर पर है, पर तुम्हें एक कॉल करने तक की फुर्सत नहीं मिली आज तक। कॉल करना छोड़ दो, मुझसे भी कभी नहीं पूछा तुमने। अरे, मेरी माँ को कितना दुख होता होगा कि जब कोई खुशी का ओकेजन होता है तो दामाद आ जाता है, पर दुख में पूछता भी नहीं है। मैं चाहूँ तो अभी मना कर सकती हूँ तुम्हारे साथ गांव जाने के लिए, पर मैं ऐसा करूंगी नहीं, क्योंकि मेरी माँ ने मुझे ये संस्कार नहीं दिए। मैं तुम्हें बस एहसास दिलाना चाहती थी कि जब खुद के साथ होता है तो कितना बुरा लगता है। मैं चाहती थी कि तुम एक बार बस मेरा दर्द महसूस करके देखो। और समझो, मैं इतनी बुरी नहीं हूँ कि मैं तुम्हारे साथ गांव ना जाऊं। मैं तुम्हारे साथ गांव जाऊंगी और तुम्हारी मम्मी की अच्छे से देखभाल करूंगी जब तक वो ठीक नहीं हो जाती, क्योंकि वो मेरी माँ जैसी हुई। रिया, मुझे माफ कर दो। अगर मेरे परिवार में कुछ परेशानी होती है, दुख होता है, तो मुझे तुम्हारा साथ चाहिए।
और वहीं अगर तुम्हारे परिवार में कुछ होता है तो मुझे कोई परवाह ही नहीं। या आज मुझे समझ में आ गया है कि शादी के बाद पति पत्नी में मेरा तेरा कुछ नहीं होता, सब हमारा होता है। और आज से मेरे लिए मेरा परिवार भी मेरा है और तुम्हारा परिवार भी मेरा है। अब से हम दोनों मिलके दोनों परिवार का ध्यान रखेंगे। आई एम सॉरी। चले पैकिंग करें। हाँ जल्दी।